दोस्तों, अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा रखो कि डर भी आपको सलाम करे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का ये जो कार्यक्रम है वो बेहद खास है। केतु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर आज हम बात करेंगे। कैसा रहेगा इनका प्रभाव आपके जीवन पर, नेगेटिव या पॉजिटिव, किन किन हाउसेस का ये रिजल्ट आपको देने वाले हैं, इसकी सटीक जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। और अंत में हम जानेंगे कुछ आसान से और सरल से उपायों को जिनको करने से आप इस गोचर का और भी लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी 8 नंबर लिखा हुआ है और उसमें चंद्रमा है तो आप है वृश्चिक राशि के जातक। इसके लॉर्ड होते हैं मंगलदेव। जिस तरीके से मंगलदेव की एनर्जी होती है, उग्र होते हैं, तुनक मिजाज होते हैं, उसी तरीके से नहीं, जिस तरीके से मंगलदेव की एनर्जीज हाई होती है वैसे ही इन लोगों की भी एनर्जीज काफ़ी हाई होती है। छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होना, गुस्सा होना, ये सब चलता रहता है, लेकिन दिल के बहुत साफ होते हैं, अच्छे होते हैं। एक काम को अगर अपने हाथ में ले लें तो फिर नहीं छोड़ते, लगातार मेहनत करते रहते हैं। सबसे पहले केतु ग्रह के बारे में समझ लेते हैं। केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका पहले बात तो अपना कोई प्रभाव नहीं होता है, छाया ग्रह है। जिस भी ग्रह के साथ में बैठते हैं उसी के जैसा स्वरूप बना लेते हैं, या फिर जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उस ग्रह के अकॉर्डिंग ये अपना रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं, और जिस हाउस में बैठते हैं उस हाउस का ही रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। इनके पास अपना सर नहीं है, सिर्फ एक हृदय है, इसलिए जो भी करते हैं दिल से करते हैं। इसलिए इनको नैतिकता का ग्रह कहा जाता है, धार्मिकता का ग्रह कहा जाता है, इसके साथ साथ में मोक्ष का ग्रह कहा जाता है। अगर आपको धर्म में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है या इन फील्ड्स में आगे बढ़ना है तो आपकी कुंडली में केतु देव का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन भी लोगों की कुंडली में केतु देव मजबूती के साथ में बैठे होते हैं वो लोग ज़िंदगी में कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखते, उनके लाइफ में कभी डाउनफॉल आता ही नहीं है। ऐसे लोगों को बहुत नेम फेम मिलता है और एक अलग पहचान समाज में मिलती है। अगर हम देखें तो बड़े बड़े जो भी लोग होते हैं जिनको बहुत नेम फेम मिलता है, उनकी कुंडली में केतु देव बहुत उच्च के होते ही होते हैं। केतु ग्रह जहाँ भी बैठेंगे वहाँ की चीज़ों को आपको जड़ से समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आप वहाँ की बारीकियाँ समझना स्टार्ट कर देंगे। अगर धन भाव में बैठे हैं तो धन किस तरीके से कमाएंगे आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपको सब पता है कि आपकी लाइफ में किन रास्तों से धन आएगा और किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी पैसे वाले बन जाएंगे। अगर करियर भाव में बैठ गए तो आपको करियर से रिलेटेड जितनी भी बारीकियाँ होती हैं, अपने व्यापार से रिलेटेड जितनी भी बारीकियाँ होती हैं वो सब सिखा देते हैं। यानी केतुदेव का जो मूल काम है वो यही है कि आप अपने काम को जड़ से समझे, बारीकी से समझे और चीज़ों को अपने जीवन में हासिल करें और उन चीज़ों से मोह माया बिल्कुल भी ना रखें। अगर आपने मोह माया रखी, अगर आपने धन से मोह माया रखी और धन भाव में केतुदेव है तो आप धन से अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये डिटैचमेंट के भी कारक है, यानी डिटैच आपको चीज़ों से कर देते हैं। क्योंकि तभी तो इंसान मोक्ष की तरफ बढ़ेगा जब वो चीज़ों से डिटैच होगा, उसको कोई भी लगाव नहीं होगा। राशि वाले जातकों की बात की जाए तो आप लोगों को करियर में बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बॉस से अनबन चल रही थी, गॉसिप आपके साथ हो रही थी, नया प्रोजेक्ट कोई हाथ नहीं लग पा रहा था। आपको बस इतना भय सता रहा है नौकरी को लेकर के कि आज नहीं तो कल नौकरी चली जाएगी या मेरे जीवन में सडन से कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, खास करके करियर को लेकर के बड़ी बड़ी चिंताएं थी। लेकिन अब वो तारीख आ गई है 29 मार्च 2026 का वो दिन, जिस दिन केतुदेव अपने खुद के नक्षत्र यानी मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, बहुत पावरफुल हो जाएंगे, अपने रौद्र रूप में ये आ जाएंगे। और यहाँ पर बहुत से ऋषियों ने इनके रौद्र रूप की बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या भी की है। रौद्र रूप में आते ही सबसे पहले तो आपके यहाँ पर देखा जाए तो आपके 10th हाउस में केतुदेव है। ये भाव है कर्म का, ये भाव है आपके करियर का। तो सबसे पहले यहाँ पर जितनी परेशानी आ रही है वो सब खत्म होगी। अगर नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार हैं, परेशान हो गए, हताश हो गए, दुखी है, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी परेशानी खत्म होगी, नौकरी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ बॉस का बिहेव भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा बढ़ेगा, चीज़ें आप पहले से बहुत ज़्यादा बारीकी से समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो काफ़ी आपका हाई होने वाला है।
इसके साथ साथ अगर आपकी कलीग्स के साथ में अनबन थी या फिर बहुत गॉसिप्स आपको लेकर के ऑफिस में हो रही थी, वो सब रुकने वाली है और यहाँ पर आप चीज़ों को बहुत स्मार्ट तरीके से करने वाले हैं। अब दूसरी बात ये होती है कि केतु के जस्ट अपोजिट आपके राहु देव भी है। राहु देव भी बहुत पावरफुल है, अपने शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे और ये भी काफ़ी लंबे समय के लिए यहाँ पर है। और केतु देव भी 5 दिसंबर के लिए, यानी लगभग पूरा साल ही आप समझ लीजिए कि आप लोगों को करियर के लिहाजा से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने ही होने वाले हैं। राहु का क्या काम है? राहु आपको भोग विलासिता की तरफ अग्रसर करेंगे क्योंकि आपके 4th हाउस में बैठे हैं। आपकी इच्छाएं बहुत सारी क्रिएट कर देंगे, बहुत ज़्यादा आपकी जो डिज़ायर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। खास करके नई गाड़ी लेना, नया घर लेना, प्रॉपर्टी परचेज करना, प्रॉपर्टी में दिमाग लगाना मत। इस समय आपका मन करेगा, राहु जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आपका ध्यान खींचने वाले हैं क्योंकि राहु के पास में है दिमाग, राहु के पास में है आंखें, वो सब कुछ देख सकते हैं, सोच सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी सोच है वो ही प्रॉपर्टी बनाने वाली होने वाली है, या सुख सुविधाओं पर, लग्जरियस पे आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन केतुदेव क्या बोलेंगे? प्लानिंग से चलो, ज़्यादा खर्च मत करो, नैतिकता में रहो, धर्म में रहो, अपने कर्तव्य को निभाओ। यहाँ पर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर यहाँ पर आप बैलेंस बैठा लें और प्लानिंग के साथ में अच्छे अच्छे काम को करते हुए भक्ति के मार्ग पर चल करके अच्छी चीज़ें करें अपने जीवन में, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये समय है आपका अपना, ये समय है जब आपके झंडे गड़ेंगे क्योंकि जो केतु है वो है ध्वजा के कारक, इसलिए परचम आपका लहराएगा ही लहराएगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि केतु तो हमें मोक्ष और धर्म की तरफ लेकर के जाते हैं, तो ये आर्थिक चीज़ों से कैसे जोड़ेंगे? मैं बता दूं कि धार्मिक कार्य करने से हमारा प्रारब्ध करता है। अगर हम धर्म के पथ पर चलते हैं, अपने कर्तव्य पूरे करते हैं या फिर मंत्र जाप करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उससे हमारा प्रारब्ध करता है और अच्छे कर्म हमारे जीवन में जुड़ते हैं, अच्छा भाग्य जुड़ता है और अच्छे भाग्य से पैसा भी मिलता है क्योंकि जिसका भाग्य अच्छा नहीं होगा उसके पास पैसे भी नहीं होंगे। ये तो खास है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी आपको अच्छा भाग्य नहीं मिला तो ये आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूजा पाठ किया हुआ कभी भी विफल नहीं होता। इसका फल आपकी संतान को लगेगा ही लगेगा और इसके उदाहरण आप खुद भी बहुत बार देख चुके होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में आपके जीवन में बदलाव को लेकर के आ रहा है। नई गाड़ी, नया घर, नई चीज़ें आपके जीवन में आकर्षित होगी ही होगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वहीं पर आपके सामाजिक दायरा काफ़ी बढ़ेगा, नेम फेम आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आप सरकार से जुड़ करके कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो उसमें आपको नेम फेम मिलेगी ही मिलेगी। अगर पॉलिटिक्स में है, नेता है, एनजीओ में काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत शानदार समय शुरू हो जाएगा। अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको गणेश जी की आराधना करते रहना चाहिए। गणेश सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, गणेश जी के मंदिर में आप जा सकते हैं। इससे आपके केतुदेव बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ गुरुदेव की भी बीज मंत्रों का अगर आप जाप करें तो भी आपके केतुदेव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो काम है आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना। जो भी ड्यूटीज़ आपकी फैमिली के लिए बनती है वो आप टाइम टू टाइम पूरे करते रहिए और फिर देखिए किस तरीके से केतुदेव आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देते ही देते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, पहली बार मुझे देख रहे सुन रहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।